हेलो एवरीवन। वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट उसे कहते हैं जैसे कि अ सेट, कोई एक सेट ए है। अ सेट ए इज सेड टू बी, इट्स सेड टू बी सबसेट ऑफ बी if every element of every element of every element of A is also an element of set B। तो यहाँ पे A B का सबसेट कहलाएगा। इसी तरह इसका उल्टा भी हो जाएगा, चूंकि सारे एलिमेंट B का भी A में होंगे तो उसे हम सबसेट कहेंगे। अब इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि अगर A के सारे एलिमेंट B में है तो इस तरह से A इज सबसेट ऑफ B। इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे A इज सबसेट ऑफ B। अब देखिए इसमें एक जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है, जिसमें एक नीचे में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि A के सारे एलिमेंट B में होंगे और B के भी सारे एलिमेंट A में होंगे। इसी चीज़ को हटाने के लिए एक प्रॉपर सेट आता है, मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर सेट। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद सुपर सेट। सुपर सेट, if A is subset of B then B is superset of A हो जाएगा। if A is subset of B then B is called superset of A। तीसरा है प्रॉपर सबसेट। इसमें है if A is subset of B and A is not equal to B then A is called a proper subset of B। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A is proper subset of B। देखिए यहाँ तीन चीज है। एक सबसेट है, जब A के सारे एलिमेंट B में है तो भी A B का सबसेट है, और इसके उलट अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट कहलाएगा। ठीक है। प्रॉपर सबसेट में एक क्या आ जा रहा है कि अगर A B का सबसेट है, मतलब कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है लेकिन A B के बराबर नहीं, देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। डिस्टिंग्विश किया गया है, मतलब जब बराबर हो और जब ना बराबर हो, मतलब कि सुपरसेट और सबसेट में। क्योंकि अगर सेट का डिफिनीशन दिखा जाए, सबसेट का डिफिनीशन दिखा जाए तो जैसे कि अगर दो सेट A और B है तो A के सारे एलिमेंट अगर B में है तो क्या हो जाएगा, A के इस तरह से हम कर सकते हैं। मान लिया कि हमारे पास है A बराबर 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है A के, और B के भी कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, एंड C के एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे देखेंगे A के सारे एलिमेंट B में है लेकिन एक ज़्यादा भी है, मतलब A पूरा B में समा जाता है। इट मीन्स क्या है कि A सबसेट है B का,
उसी तरह सी में भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, और इसके सारे एलिमेंट इसमें भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है, मतलब ए और सी इक्वल सेट भी है। तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने सबसेट और प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, वाइल ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरह से। नो नो, गलत हो गया यहाँ पे, ए इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए सी के बराबर भी है। यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ सी, इस तरह से हम लोग करते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है, जस्ट लाइक कि अगर हम देखें तो एन से हम लोग नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से होल नंबर को डिनोट करते हैं, जेड से इंटीजर को डिनोट करते हैं, एंड एक क्यू है और दूसरा है आर रियल नंबर। तो इन सारों में देखेंगे, इन सभी में देखेंगे तो हम एन का मतलब नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में हो, क्योंकि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर प्लस में 0। तो क्या हो जाएगा, एन इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, while W is proper subset of Z integer, while Z is proper subset of this Q, and Q is also proper subset of real number। इस तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का, होल नंबर इंटीजर का, इंटीजर क्यू का, और क्यू किसका है, रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, फॉर एवरी सेट ए वी हैव ए इक्वल्स टू। देखो अगर कोई एक सेट ए है हमारे पास, तो सेट ए का सारा एलिमेंट ए में ही होगा, ठीक है। तो जो ए है वो खुद का प्रॉपर सबसेट होता है, एक पॉइंट ये कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा फाई जो होता है, फाई जो एलिमेंट है ये हर सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो फाई भी क्या हो जाएगा, फाई के पास अपना कोई एलिमेंट नहीं है, तो फाई हो जाएगा हर सबसेट का, मतलब हर सेट का सबसेट हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस फाई हैज नो एलिमेंट, so phi is a subset of every set, every set। इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि हर सेट खुद अपना का प्रॉपर सबसेट होता है और फाई सबका सबसेट होता है। 2 पॉइंट ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। एक और चीज़ है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट की यहाँ पे लेट एक क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल्स टू, इस तरह से दिया हुआ है 1 कॉमा फिर से करली ब्रैकेट 2 कॉमा 3 कॉमा 4। तो यहाँ से जो पता चल रहा है कि ए का जो एलिमेंट है 1 है 4 है, लेकिन ए दोनों चीज एक साथ है, मतलब करली ब्रैकेट में। तो यहाँ पे 2 कॉमा 3 एलिमेंट है ए का, 1 एलिमेंट है ए का, 4 एलिमेंट है ए का। लेकिन अगर हम 2 और 3 को अलग अलग लिखे तो 2 और 3 ए का एलिमेंट नहीं है, जबकि 2 और 3 एज ए सेट इसका एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट नहीं होगा 2 और 3, जबकि ये जो सेट है 2 और 3 का, मान लिया कि ये बी सेट है, तो जो बी सेट है ए का एलिमेंट है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं
कि अगर यहाँ पे बी लिख दे तो बी सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि बी इसका एलिमेंट है। उसके बाद है जैसे कि अगर हम इसको हम सेट बना दें तो यहाँ पे जैसे कि 2 और 3 क्या है, इसका एलिमेंट है। 2 and 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर इसको हम सबसेट के फॉर्म में लिखे तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, 2, 3। इसमें ये होगा किसका, इसका सबसेट इस फॉर्म में होगा। जैसे कि अगर 1 हम लेके चले तो ये वाला जो सेट बनेगा ये इसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। तो 4 होगा तो 4 ए का सबसेट होगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब इसी से पता चलता है। यूनिवर्सल मतलब एक तरह से हो गया सारे सेट इसमें समा जाएंगे, जितने भी सेट हम ले वो सारे सेट इसका सबसेट होगा। तो इसका हम डिफिनीशन लिख सकते हैं इस तरह से, इफ देयर आर सम सेट, देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, मतलब कुछ सेट्स को लिया हमने अंडर कंसिडरेशन, then there happen to be a set which is superset of all the set of each one of the given set। जितना भी सेट दिया है उसका वो सुपर सेट है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि इस तरह का सेट को सच सेट इज सेड टू बी और नोन एज said to be as the universal set for those sets। इसको डिनोशन करते हैं कैपिटल यू से। यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। अब इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जस्ट लाइक हमारे पास 2-3 सेट है, ए बराबर है 1, 2 and 3, बी बराबर है 4, 5, सी बराबर है 1, 6। मतलब हमारे पास 3 सेट लिया, इसको कंसीडर में कर लिया कि हमारे पास 3 सेट। अब इसका जो सुपर सेट होगा, तीनों का सुपर सेट, मतलब ये तीनों उस सेट का सबसेट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। इट मीन्स इन तीनों सेट का जो एलिमेंट है उसमें पहले से मौजूद होगा। इट मीन्स इस तरह से u बराबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इस तरह का भी सेट होगा तो भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इसमें ज़्यादा भी कुछ इंक्लूड हो जाएगा 7, 8 तो भी ये यूनिवर्सल सेट। मतलब हमने जितना कंसिडरेशन लिया उसका कम से कम हर एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। किसके लिए, ए, बी और सी के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल साइज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। लेते हैं, लेट a, b is element of R and a is less than b, then we define
देन वी डिफाइन क्या है, ए बड़ा है बी से, तो नहीं बी बड़ा है ए से, मतलब इनिशियल ए है और फाइनल बी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें इंटरवल के रूप में अगर लिखे तो पहला है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, बड़ी ब्रैकेट में ए कॉमा बी, और इसका जो डिफाइन किया जाएगा, ये जो एलिमेंट है एक्स है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड जो ए है वो ए से, मतलब x जो है a से बराबर है और बड़ा भी है, और b के बराबर भी है और b से छोटा भी है, इस तरह से होगा तो उसको हम क्लोज इंटरवल कहेंगे। इसको अगर हम रियल लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यहाँ पे डॉट देंगे जो भरा हुआ रिंग टाइप होगा, ठीक है ना, इस तरह से सर्कल करेंगे जो रंगीन किया होगा सर्कल, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी देंगे, ठीक है, ये इंटरवल हो गया। और इसके मतलब ये हुआ कि अगर इसको रंगा हुआ है इट मीन्स ये भी इंक्लूडेड है एज ए एलिमेंट ऑफ दैट सेट, ठीक है, और बी भी इंक्लूडेड है एज एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट। नेक्स्ट है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इसको हम बड़ी ब्रैकेट को इस साइड से अगर हम कर दें तो भी ये ओपन इंटरवल की तरह कार्य करता है, या हम छोटी ब्रैकेट के अंदर इसे लिख दें तो भी ये ओपन इंटरवल कहलाता है। और इसको सेट के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से होगा, x बिलोंग्स टू r इज टू, जो x होगा a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इससे पहले वाले में a के बराबर भी था और b के बराबर भी था, जबकि यहाँ पे a के बराबर और b के बराबर नहीं है, इट मीन्स यह ओपन, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा a और b को। इसको अगर हम रियल नंबर लाइन पे हम अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे दो सर्कल लगाएंगे जिसको रंगीन नहीं किया होगा, a और b इसको लिखेंगे। इट मीन्स हुआ कि a और b के बीच में आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे जो रियल नंबर हो उस वो क्या होगा, इसका एलिमेंट होगा, जबकि a और b इसका एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेफ्ट के बारे में नहीं बोला गया है, इस मीन्स लेफ्ट क्लोज होगा a कॉमा b और राइट वाला क्या होगा, ओपन होगा, तो बाहर की तरफ इसको हम करेंगे। चाहे इस तरह से कर सकते हैं, लेफ्ट वाले को बड़ी ब्रैकेट a कॉमा b और राइट वाले को छोटी ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तो यह एक राइट हाफ ओपन इंटरवल हो जाएगा। इसको अगर सेट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो x बिलोंग्स टू r इज टू, जो x होगा a और b के बीच तो होगा ही, और उसके बाद यहाँ पे a के बराबर होगा, चूंकि a की तरफ है क्लोज इंटरवल तो a के बराबर x होगा, जबकि b के बराबर नहीं होगा, इधर से ओपन है। तो यहाँ पे अगर हम रियल नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, क्लोज है, तो हम सर्कल करेंगे और उसको रंगीन भी करेंगे, और राइट हैंड साइड में फिर एक सर्कल बनाएंगे, उस चूंकि ओपन है तो इसको रंगीन नहीं करेंगे, और यहाँ पे a यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स a इंक्लूडेड है, b इंक्लूडेड नहीं है, a और b के बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूडेड है। चौथा नंबर है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल इसमें है कि लेफ्ट वाला ओपन है तो लेफ्ट वालों को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे,
जो बड़ी ब्रैकेट होगा लेफ्ट की साइड में ए कॉमा बी और राइट वाला क्लोज हो जाएगा। चाहे लेफ्ट वाले को हम छोटी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉमा बी और राइट वाले को हम बड़ी ब्रैकेट क्लोज हम इंटरवल करेंगे। और इसको अगर हम सेट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो इसे x बिलोंग्स टू r इज टू, यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले तो ये x आएगा a और b के बीच में आएगा, और चूंकि लेफ्ट वाला ओपन है तो लेफ्ट के बराबर नहीं होगा, राइट वाला क्लोज है तो राइट के बराबर होगा। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको रियल नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो चूंकि लेफ्ट में ओपन है तो यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल होगा जिसे हम रंगीन नहीं करेंगे, और राइट में क्लोज है तो एक सर्कल होगा जिसे हम रंगीन करेंगे। इस तरह से A और B, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।